ये छोटा लड़का अपनी माँ के साथ अपने दादाजी के 70वें बर्थडे सेलिब्रेशन में गया था। वहां उसने एक सूखा हुआ पेड़ देखा जिसके पास एक बोर्ड लगा था, जो भी इस मनी ट्री को फिर से जिंदा कर देगा उसे 1 अरब का इनाम मिलेगा। लेकिन उस बच्चे ने एक नजर में समझ लिया कि ये पेड़ इसलिए सूखा है क्योंकि इसकी जड़ें कट चुकी हैं, इसलिए उसने उसी जगह पे पेशाब कर दिया। दुर्भाग्य से दादाजी और अंकल ने ये सीन देख लिया। वो मनी ट्री दादाजी की जान था। गुस्से में आकर बर्थडे पार्टी ऑलमोस्ट फ्यूनरल बन गई। अंकल बच्चे को सजा देना चाहते थे, लेकिन तभी माँ दौड़ कर आई और उन्हें रोका। अंकल ने बच्चे को खूब खरी खोटी सुनाई। जब माँ को पूरी बात पता चली तो वो भी कुछ बोल नहीं पाई। वहाँ मौजूद सभी रिलेटिव्स को लगा कि बच्चे ने बहुत ही गंदी हरकत की है। मनी ट्री एंसेस्ट्रल फाइनेंशियल लक का सिंबल था। एक छोटे बच्चे के इस तरह से पेशाब करने से सबको लगा कि अब फैमिली पे कोई बुरा टाइम आ सकता है। ये सब देखकर उस छोटे बच्चे ने सबको रीजन बताया कि मनी ट्री की रूट्स किसी ने जानबूझकर काट दी थी और सिर्फ उसके वर्जिन बॉय यूरिन से ही वो रिवाइव हो सकता था। दादाजी ने जब सुना तो बहुत दुखी हुए और अंकल ने मौका देकर फिर से ब्लेम माँ पर डाल दिया कि सारी प्रॉब्लम्स उसी औरत की वजह से आ रही हैं। लेकिन तभी लड़का सामने आया और अंकल को धक्का देकर बोला कि असली विलेन वही है, उसी ने मनी ट्री की जड़ें काटी थी और फैमिली को नुकसान पहुंचाया है। अचानक अंकल का झूठ सामने आ गया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। बोला कि पहले तो मनी ट्री को बर्बाद किया और अब झूठ बोलकर उसकी इंसल्ट की जा रही है। उसने दादाजी से कहा कि माँ बेटे को फैमिली से बाहर निकाल दो, लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। मनी ट्री अचानक जिंदा हो गया और उस पर गोल्डन लीव्स निकलने लगे। सब लोग शॉक में थे और डिसबिलीफ में उस रिवाइव्ड ट्री को देख रहे थे। दादाजी इतने खुश हुए कि जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बार बार आसमान को थैंक करने लगे। छोटा लड़का तुरंत उनके पास गया और बोला कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जिस अंकल ने गलती की थी उसने तुरंत कहा कि मनी ट्री के फिर से जिंदा होने की वजह दादाजी के बर्थडे की ब्लेसिंग है। लेकिन समझदार दादाजी को पता था कि बात इतनी सिंपल नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि माँ और बेटा बर्थडे सेलिब्रेशन में रह सकते हैं। लेकिन अंकल ने ट्रबल करना नहीं छोड़ा। वो बोलने लगा कि ये दोनों बिना कोई गिफ्ट लाए पार्टी में खाने पीने फ्री में आ गए हैं। फिर वो खुद की तारीफ करते हुए बोला कि उसका बर्थडे गिफ्ट 10 करोड़ का है। तभी छोटा लड़का बोला कि उसका गिफ्ट सबसे प्रेशियस है। उसने माँ से कहा कि वो गिफ्ट निकाले। माँ थोड़ी परेशान हो गई। उसे लगा लड़का कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। दादाजी भी बहुत क्यूरियस थे कि आखिर क्या है ये स्पेशल गिफ्ट। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने गिफ्ट निकाल लिया। दादाजी ने जब देखा कि वो एक लॉटरी टिकट है तो उनका चेहरा थोड़ा टाइट हो गया। बाकी लोग तो हंसने ही लगे इस गिफ्ट को देखकर। लड़के ने कहा कि ये आज का फर्स्ट प्राइज वाला टिकट है जिसकी वैल्यू 1 अरब है। ये सुनकर अंकल हंसी से लोटपोट हो गया क्योंकि वो उसी लॉटरी कंपनी का मालिक था। उसने कहा कि इतने सालों में उसने कभी ये नंबर जीते नहीं देखे। फिर उसने लड़के को चैलेंज दिया, जो हारेगा वो फैमिली से निकल जाएगा। लेकिन छोटा लड़का कॉन्फिडेंट था, बोला कि ये टिकट पक्का जीतेगा। अंकल उसकी बातों को मजाक समझकर हंसने लगा। फिर उसने तुरंत अपने स्टाफ को बोलकर लॉटरी ड्रॉइंग मशीन मंगवा ली ताकि वहीं पर ड्रॉ कर सके। माँ बहुत टेंशन में थी क्योंकि वो जानती थी कि अंकल इस कंपनी का मालिक है, वो कभी भी विनिंग नंबर चेंज कर सकता है। उसे लगा कि वो अंकल के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन लड़के ने माँ को चुप कराया और बोला, डोंट वरी, मेरे पास अपना तरीका है। और जैसे ही मशीन चालू हुई, लड़के ने अपना अल्टीमेट स्किल यूज किया, द मनी ग्रैबिंग डांस।